माताओं बहनों युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए और इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने क्षेत्र में हिंदुत्व को बल देने के लिए मैं भैया से आग्रह करूंगा, श्री पवन भैया से, कि वो ग्रामीण अंचल में जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्या वैसा उस गति से कार्य हम शहर में कर सकते हैं, इसका मार्गदर्शन को हम सब अपने दो शब्दों में रखें। बोलो पवन पुत्र हनुमान की। आज के इस महत्वपूर्ण बैठक में मेरे समक्ष सम्मानीय मंच, अतिथिगण, मेरी मातृ शक्तियाँ, आप सभी को मेरी ओर से नमन है, प्रणाम है। चूँकि मेरा दायित्व जिला पंचायत अध्यक्ष का रहा है और मुझे ग्रामीण क्षेत्र के जहाँ कार्यक्रम होने हैं उस क्षेत्र के लिए मुझे रखा गया था और मैंने अपने तरफ से जो ढप ग्राम पंचायत है वो चारों तरफ से रास्तों से घिरा हुआ ढप ग्राम पंचायत है, जहाँ 127 एकड़ जमीन में ये कार्यक्रम होना है और बहुत सपाट स्थिति होना है। और वर्षों से हम लोग करीबन 12 जेसीबी के द्वारा और कई प्रकार के मशीन के द्वारा पूरा सफाई किए हैं, पूरा सब चीज़ की व्यवस्था किए हैं। और जो कलश यात्रा हमारी बहनें जो निकालेंगी, ढेलवडी, वहीं पर एक ग्राम पंचायत है ढेलवडी में एक मरखी स्थान है, मरखी माता, जहां आप हाथ से पानी निकाल सकते हैं। तो हमारी बहनों से निवेदन रहेगा कि वहीं से सब जल एकत्र करेंगे हाथ से निकाल के, और वहाँ से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूर एक विंध्यवासिनी मंदिर है, वहीं ढप के पहले, वहाँ पर जो छोटा सा तालाब है वहीं पर सारी हमारी बहनें कलश लेके जाएंगी। उसके बाद हम लोगों ने इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा फोकस किया है उन दिव्यांगजनों के लिए जो किसी बीमारी से ग्रस्त होकर आए हैं या फिर लकवा ग्रसित है, क्योंकि सारे मरीज वर्ग के लोग ही इस कार्यक्रम का ज़्यादा एक लाभ उठाना चाहेंगे। उनके लिए हम लोगों ने अर्धा के पास एक भवन बना हुआ है, उस भवन से उनको अलग से एक रास्ता देंगे ताकि वो सीधा कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सकें। उनके स्थान पर हम लोगों ने हॉस्पिटल की भी व्यवस्था की है, डॉक्टरों की भी टीम रखी है कि कम से कम जो कई पेशेंट ऐसे आ जाते हैं जिनकी स्थिति बहुत नाजुक होती है, तो कम से कम प्राइमरी ट्रीटमेंट हमारा डॉक्टर के द्वारा वहाँ मिल जाए। उसके बाद उनको करीबन 10 गाड़ियों की व्यवस्था रहेगी, उस गाड़ियों से अलग से रास्ता देके हम लोग उनको कार्यक्रम स्थल तक लेके जाएंगे। और पूरा भौगोलिक दृष्टिकोण हमारे भाई साहब बताएंगे, लेकिन सारा स्थिति कल हम सबों ने किया है। वहाँ करीबन 5-6 बोर की व्यवस्था की गई है कि जहाँ से पानी होने की व्यवस्था हो सके और पार्किंग। कलश यात्रा के लिए छोटा सा रूट है, 1.5 किलोमीटर का रूट है, मगर यहाँ से सब अधिक से अधिक संख्या में जाए। सुबह 10 बजे 27 तारीख को कलश यात्रा का शुभारंभ है। सभी अपने अपने क्षेत्र में लगभग 8 बजे इकट्ठा हो गए। माताएं 10 बजे तक उस आयोजन को शुभारंभ कर लें, ऐसा प्रयास हम सबको करना है। और इसके लिए जो व्यवस्था है वो समिति के आयोजन समिति द्वारा दी जाएगी। वाहन व्यवस्था डब क्षेत्र तक पहुँचने के लिए। कार्यक्रम की रूपरेखा में आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। जैसा कि दीदी ने कहा, 27 को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। लगभग सुबह 10 बजे एकत्रीकरण और उसके बाद प्रसाद वितरण तक, स्थल तक पहुँचने तक, उसके पश्चात प्रसाद वितरण, उसके बाद आज के बैठक का एक कार्यक्रम एक ही था कि जो 28 मार्च से 1 अप्रैल तक बाबा बागेश्वर धाम का जो आयोजन होना है हमारे ग्राम पंचायत ढप में, उसके आयोजन के विषय में बैठक रखी गई थी। और साथ में कार्य योजना के जो विस्तार के लिए भी एक कार्यक्रम रखी गई थी कि कैसे हम लोग उस कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं, उस विषय में इस बैठक को रखी गई थी। इसमें हम लोग 108 हमारी जो बहनें हैं उनको जोड़े के रूप में रखेंगे। क्षेत्र में डब स्थान पे हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम के महाराज जी आ रहे हैं। कोरबा छत्तीसगढ़ पूरे भारत देश से सब जनताओं से मैं अपील करता हूं कि हमारे डब स्थान में आकर के इसका आनंद लें। ऐसा उम्मीद करता हूं आप अपने पूरे परिवार के साथ आएं और इसका अपने परिवारों के साथ आकर आनंद लें।